नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में एमपी फॉरेस्ट, एमपी जेल पहरी 3 जून का पहली शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराने वाले हैं। एमपी फॉरेस्ट, एमपी जेल पहरी 3 जून का पहली शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराने वाले हैं। क्लास शुरू होने से पहले अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, थोड़ी आवाज़ें थोड़ी धीमी बोलना पड़ रहा है आज, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप लोगों को आज के लिए एडजस्ट करना है। हम आपके लिए क्लास आपके लिए प्रोवाइड करा के ही रहेंगे, चाहे तबीयत कैसी खराब चल रही है, लेकिन आप लोगों को क्लास लेके जरूर आए, क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हो। इसी प्रकार का आप लोग प्यार बनाए रखें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न जो आपकी शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में शाहजहां ने कहां पर सबसे अधिक समय तक शासन किया? आपको बताना है मध्य प्रदेश में शाहजहां ने कहां पर सबसे अधिक समय तक शासन किया है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा तो मध्य प्रदेश में शाहजहां ने बुरहानपुर पर सबसे अधिक समय तक शासन किया है। बुरहानपुर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें जान लेते हैं जो आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न बन सकते हैं। बुरहानपुर को दक्षिणी भारत या दक्षिणी द्वार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या? बुरहानपुर को दक्षिणी भारत या दक्षिणी द्वार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपको बताना है शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अलीबाबा कंपनी किस देश की है? आपको बताना है अलीबाबा कंपनी किस देश की है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा अलीबाबा कंपनी किस देश की? तो चीन देश की कंपनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर क्या है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जान लेते हैं। देखिए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया तो आपको वहां पर लगाना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको बताना है बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा सोन नदी के, जो आपको बाणसागर बांध है आपके सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में G20 देशों के प्रमुख किसी वैज्ञानिकों की बैठक 17 से 19 अप्रैल को कहाँ हुई थी? यह प्रश्न आपका करंट का प्रश्न है। क्या ये आपका प्रश्न करंट का मतलब आप बता रहे हैं, बच्चों ने बताया है कि सब 3 या 4 क्वेश्चन हमारे करंट के पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में 3 या 4 क्वेश्चन के करंट के पूछे जा रहे हैं। जिन लोगों का आने वाले शिफ्ट में पेपर है वह लोग अच्छी तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ के जाएंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में G20 देशों के प्रमुख किसी वैज्ञानिकों की बैठक 17 से 19 अप्रैल को कहाँ हुई? इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको ऑप्शन में वाराणसी दे रखा तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वाराणसी सही हो जाएगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश दे रखा तो आपका उत्तर प्रदेश भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शक्तिकांत दास किससे संबंधित? आपसे प्रश्न पूछा गया कि शक्तिकांत दास है इनका संबंध किससे है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। क्या? जो शक्तिकांत दास जी क्या है आरबीआई के कौन, जो वर्तमान में भी कौन है? गवर्नर है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक हाथी किस आभरण में पाए जाते हैं? आपको बताना है भारत में सबसे अधिक हाथी किस आभरण में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा पेरियर आभरण के। पेरियर आभरण में सबसे अधिक क्या है? हाथी पाए जाते हैं। पेरियर आभरण कहां पर? आपके केरल में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नैन्य कृष्ण कर्माकर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आपको बताना है नैन्य कृष्ण कर्माकर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा कर्माकर ने एलोगेथम सिद्धांत दिया। क्या? कर्माकर ने एलोगेथम सिद्धांत दिया था। यह कौन है? तो यह हमारे क्या भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। कहां से बिलोंग करते हैं? ग्वालियर जिले से बिलोंग करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? आपको बताना है
ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती? आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके 3 जून के पहली शिफ्ट के सारे क्वेश्चन इस क्लास में आपको कवर करा दिए गए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना और कमेंट करके आपको जरूर बताना अगर आपका इस शिफ्ट में पेपर था आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं नए शिफ्ट के नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।